और बाराबंकी से बड़ी और अहम खबर, जिले में 47 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 4 पुलिसकर्मी समेत 47 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। शिक्षा विभाग के लगभग अब हर कर्मचारी और शिक्षक की कोरोना की जांच हो सकती है। बड़ी और अहम खबर, बाराबंकी में 47 नए मरीज सामने आए। अब कुल एक्टिव केस 204 हो गए हैं। तो बड़ी और अहम खबर, 27 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया, जबकि जिले में 205 सक्रिय केस हो गए हैं। बड़ी और अहम खबर बाराबंकी से मिल रही है। लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और यूपी सरकार ने भी 13 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया है, यानी लॉकडाउन के आदेश शुक्रवार से जारी हो जाएंगे और 13 जुलाई तक रहेंगे। बड़ी और अहम खबर, बाराबंकी के सफेदाबाद में जिस युवती की हत्या करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े कर ब्रीफकेस व कैरी बैग में भरकर फेंका गया था, फिलहाल पुलिस अभी उस पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है और सुराग तो दूर की गई, युवती की पहचान तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने इस वारदात के बाद अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस साथ डॉग स्क्वाड और फिंगर एक्सपर्ट की टीम अगले दिन भी मौके पर पहुंची। इस दौरान संदिग्ध मानते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा पुलिस वारदात से जुड़े आसपास के जिलों में भी संपर्क कर खुलासा करने के प्रयास में जुटी हुई है। वारदात के बाद अगले दिन यानी बुधवार को फॉरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी जांच करने पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने जहां वारदात के दिन सबूत इकट्ठा किए थे, वहीं पर दोबारा बुधवार को बैग से बरामद कपड़े खोजी कुत्ते को सुंघाए गए, जिसके बाद वह स्टेट बैंक की शाखा की तरफ दौड़ा और दौड़ते हुए बैंक की सीढ़ियों पर होता हुआ बैंक के ऊपर बने हॉस्टल के एक कमरे के जाकर बैठ गया। जिस कमरे में वो बैठा था उसी कमरे का ताला बंद था। पुलिस ने इस दौरान हॉस्टल के मालिक को बुलाकर उस व्यक्ति को बुलाया जो उस कमरे में रहता है। खबर है कि इस कमरे में एक व्यक्ति 3 साल से रह रहा था, जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। स्थानीय लोग उसका नाम सौरभ बता रहे हैं। कमरे को खुलाया गया तो तलाशी ली गई। इस दौरान कोई फिलहाल ठोस संतोषजनक सबूत नहीं मिला है। पूरे हॉस्टल को भी खंगाला गया, लेकिन कोई ऐसी चीज फिलहाल नहीं मिली है। हालांकि पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं लग सका है, लेकिन इस कड़ी को जोड़ने के लिए कई अन्य पहलुओं पर जांच की जा रही है। शक इस बात का भी हो सकता है कि कहीं वारदात से जुड़े लोग उस व्यक्ति से मिलने तो नहीं आए, जिसकी वजह से लाश की गंध को सूंघकर खोजी कुत्ता उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। इस दौरान पुलिस को हॉस्टल के मालिक प्रदीप यादव और संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई, लेकिन बाद में हॉस्टल के मालिक से पूछताछ करने के साथ उन्हें छोड़ दिया गया। जबकि खबर ये भी है कि संदिग्ध व्यक्ति से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। जाहिर है, जिस दिन वारदात को अंजाम दिया गया उस दौरान विकास दुबे को लेकर पूरे यूपी में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन फिर भी बदमाश लाश को यहां फेंक कर भाग गए। इस दौरान आशंका इस बात की भी है कि कहीं बदमाशों के तार यहां क्षेत्रीय तो नहीं है। इसके अलावा शाम के वक्त बड़ी आसानी से यहां लाश लाकर फेंक देना एक बड़ी हिम्मत की बात की ओर इशारा कर रहा है। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस लड़की को इतनी निर्ममतापूर्वक मारकर उसकी लाश को अलग अलग टुकड़े में भरकर बैग और ब्रीफकेस के जरिए यहाँ सड़क के किनारे फेंक गई। वही पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि युवती की पहचान फिलहाल अभी नहीं हो पाई है। डॉग स्क्वाड की जांच में जो संदिग्ध मिला है उससे पूछताछ की जा रही है। अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। उम्मीद है कि जल्दी खुलासा हो सकता है। वारदात के दिन एसपी अरविंद चतुर्वेदी मौके पर पहुंचकर मीडिया से रूबरू हुए और जांच पड़ताल करने के बाद बात कही कि जल्दी खुलासा होगा। आइए वो बयान हम आपको दोबारा सुनाते हैं। तुम निकल लो। अभी थोड़ी देर पहले 112 की सूचना थी। ये केवाड़ीपुर है, थाना कोतवाली के अंतर्गत सफेदाबाद क्षेत्र में अहमदपुर चौकी मोहम्मदपुर चौकी के अंतर्गत एक यहाँ की स्थानीय महिला जो अपने बच्चे के साथ बाज़ार जा रही थी, उसको बदबू महसूस हुई। इस पर वो ठिठकी और फिर जब उसने देखा तो एक बैग पड़ा हुआ था जिसकी जिप खुली हुई थी।
इस पर वो वापस अपने घर चली गई और उसने सूचना दी। पुलिस यहाँ मौके पर पहुँची, इंस्पेक्टर कोतवाली CSCT SP नॉर्थ, मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ अभी। हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर एक बैग है और एक सूटकेस है। जो बैग है उसमें एक महिला का शव है जिसका कटे हुए हिस्से बैग में है और उसका जो बाकी धड़ का हिस्सा है वो एक सूटकेस में है। प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि ये हत्या कहीं बाहर की गई है और शव यहाँ फेंक दिया गया है। हो सकता है आपको दिखाएंगे कि ये बैंक परिसर का बगल वाला जो परिसर है, जहाँ पर ऊपर सीढ़ियाँ हैं और ऊपर कमरे बने हैं जो कि एक हॉस्टल है और हॉस्टल नुमा ही यहाँ पर जब डॉग स्क्वाड जाता है तो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। और इसमें जो इस हॉस्टल के मालिक हैं उनके यहाँ के किसी सदस्य को बुला करके उनसे पूछताछ की जाती है, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है, एक लड़की से जुड़ी वारदात का मामला है, इसलिए इस पर और भी ज़्यादा जो जांचें हैं वो जांच पड़ताल चल रही है। और ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर डॉग स्क्वाड यहाँ पर चढ़ के गया और एक लड़के को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। और यहीं पर हम आगे नहीं जा सकते, यहीं पर डॉग स्क्वाड गया और उसके बाद वहीं पर बैठ गया। पुलिस ने जब 2 लोगों को हिरासत में लिया, बाद में एक लोगों से पूछताछ कर उन्हें बाइज्जत छोड़ दिया। क्या उन संदिग्धों को जिनके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या उन लोगों ने कहीं ऐसा किया? और यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर डेड बॉडी मिलती है, यानी दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के करीब 8:30 बजे लड़की की लाश मिलती है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर बदमाशों को सब कुछ पता था, जिसके बाद बदमाशों ने बाकायदा समय का, दिन का इंतजार करते हुए शाम को यहाँ पर लाश को फेंका। और यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर जो लाश है वहाँ एक बैग में, एक कैरी बैग में और एक ट्रॉली बैग में रख देते हैं। और यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं, यहाँ पर कई सारे चीज़ें हैं जहाँ पर कैमरे लगे होने चाहिए थे लेकिन वहाँ नहीं लगे। यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर लाश मिलती है, वहीं पर ही ये चीज़ें आती हैं कि दरअसल की आखिर इस वारदात को अंजाम किसने दिया होगा। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली न्यूज़, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।